अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, इंग्लैंड के अगेंस्ट पता के झंडे गाड़ने के बाद पाकिस्तान टीम अपने नेक्स्ट मिशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए रवाना हो गई है। पाकिस्तानी स्क्वाड के 7 प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, जिनमें बाबर, नसीम और हारिस रऊफ़। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त मेलबर्न में है और बाकी जो दीगर खिलाड़ी हैं वो भी अब रवाना हो रहे हैं और अनकरीब ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी जाएंगे। लेकिन आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कैप्टन यानी कि मोहम्मद रिजवान और उसके अलावा जो नाइट कैप्टन है सलमान अली आका ने भी मुलाकात की है और जाहिर है उन्होंने भी ये कहा है कि आपने जी आखिरी बॉल तक लड़ना है और गिव अप नहीं करना है। फिर मोहम्मद रिजवान ने भी मुख्तसर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं, जो कंडीशन हैं, वो जाहिर हैं हमें तो फेवर नहीं करेंगी और वहाँ पर हमें बेनिफिट देने के लिए जाहिर है आकिब जावेद भी मौजूद नहीं होंगे। तो वहाँ की कंडीशंस बहुत मुश्किल हैं और अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत अच्छा नहीं है और बड़ी बड़ी टीम्स ऑस्ट्रेलिया में जाके स्ट्रगल करती हुई नज़र आती हैं। फिर रमीज राजा की जानिब से भी आज एक स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि रिजवान को जो स्क्वाड दिया गया है उस स्क्वाड में, उस प्लेइंग 11 में कोई भी मैच विनर शामिल नहीं है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके अलावा रमीज राजा की जानिब से एक वजाहत भी देखने में आ रही है। आपको याद होगा शान मसूद का उन्होंने मुख्तसर एक इंटरव्यू किया था साइड लाइन में और एक तासुर उससे ये पैदा हुआ कि रमीज राजा शायद शान मसूद की इंसल्ट कर रहे हैं। उन्होंने उनके एक मखसूस शॉट का भी जिक्र किया कि ये कब जी आप ठीक करेंगे। फिर जो उनकी एज अ कैप्टन टेस्ट मैचेस में लगातार 6 शिकस्तें हैं, उस पे भी उनको एम्बारस करने की एक तरह से कोशिश की गई थी, जिस पे शान ने बड़ा संजीदगी के साथ और बड़ी जहानत के साथ इस तमाम तर सिचुएशन को संभाला था और एक पॉजिटिव उन्होंने इन सारी उनकी बातों का जवाब भी दिया था। लेकिन अब रमीज राजा जिन पे बहुत तनकीद भी हो रही थी और मोहम्मद आमिर ने भी उन पे तनकीद की थी, उनको कहा था कि कितने टाइम से जी आप होस्टिंग का काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि एक विनिंग कैप्टन से आपको क्या बात करनी है। अब इस पर वजाहत भी उनकी मंजर आम पर आ गई है। उन्होंने कहा कि मेरा जी ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं शान मसूद को डिग्रेड नहीं करना चाहता था या उनको कोई एम्बैरस करना नहीं चाहता था और ये डेफिनेटली बड़ी जीत है, इसका क्रेडिट जाता है शान मसूद को और तमाम तर टीम मैनेजमेंट को और वो मेरे बेटे की तरह हैं और फला ढिमका इस तरह की बातें जी उन्होंने की हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलैश उन पर भी आ रहा था। इसके अलावा जी सऊद शकील ने भी आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमने स्पिन विकेट का फ़ायदा उठाया और इंग्लैंड को दोनों मैचेस में हमने शिकस्त दी है। जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वो सीरीज़ अभी दूर है और वहाँ कंडीशंस को देखते हुए हम फैसला करेंगे। इसके अलावा जी अहमद शहजाद, आपको पता ही है कि लाइमलाइट में रहने के लिए वो कुछ मुतज़ाद बयानात देते रहते हैं और आज भी उनकी जानिब से कुछ ऐसा ही किया गया है। पहले उन्होंने बाबर को हदफ तनकीद बनाया हुआ था और अब उन्होंने अपनी जो तमाम तर अटेंशन है उससे शिफ्ट कर दिया है इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर। और जिस तरह से इंडियन टीम हारी है, भारत में भी उन पर तनकीद हो रही है, लेकिन अहमद शहजाद की जानिब से इंडियन टीम को कागजी शेर कह दिया गया है और वो ये भी कहती हैं कि इंडियन टीम कोई स्कूल बॉयज़ की टीम की तरह खेली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और वो ये कह रही हैं कि जी बिला वजह ही इंडियन टीम को हाइप दी जाती है और हकीकत इसके बरक्स है और उनकी इस तनकीद की वजह से और उन पर भी अब तनकीद का सिलसिला जारी है और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो उनको आड़े हाथों लिए हुए हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी मैंने सोशल मीडिया पर देखे हैं जो उनको उनके ही स्टैट्स इंडिया के खिलाफ दिखा भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जी बात उतनी ही करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। ज़्यादा बोल लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा उसका नुकसान ही हो जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि संजय मंजरेकर की जानिब से भी
بھارتی ٹیم پر تنقید کی جا رہی ہے اور شکست کا سارا ملبہ انہوں نے روہت شرما پر ڈال دیا ہے۔ واضح رہے کہ روہت شرما کی کیپٹنسی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 46 رنز پر بھارتی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تھی تو تب انہوں نے کہا تھا کہ جی پچ ریڈنگ میں کچھ غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر نیکسٹ اننگز میں بھی بہت زیادہ رنز نہیں بنائے کیونکہ کچھ چینجز بھی کیے گئے تھے، لیکن تمام تر جو سلیوشن نکالنے کی کوشش کی گئی بھارتی ٹیم کے لیے وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی اور 12 سال بعد بھارتی ٹیم کو بھارتی سرزمین پر ایک شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو جناب یہ ہیں آج کی لیٹسٹ اپڈیٹس، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔